और एक मर्तबा फिर भारत ने एक ऐसा धमाका किया है और एक ऐसी बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। भारत रूस से 5 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम स्क्वाड्रन खरीदने की योजना बना रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, एक बहुत बड़ी खबर कंफर्म हो रही है। जो नए हथियार खरीदने हैं, अब ये किसके लिए खरीदने हैं? ये हमारे लिए खरीदने हैं ना, और किसके लिए खरीदने हैं? मैंने आपको बताया था कि अगर ये खबर, जो कि कल एक ब्रेकिंग न्यूज थी, ये कंफर्म होती है तो जर्नैलों की गेम ओवर हो जाएगी। भारत रूस से 5 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम स्क्वाड्रन खरीदने की योजना पर काम कर रहा है। साथ ही पहले से मौजूद इस डिफेंस सिस्टम की बड़ी संख्या में मिसाइलें भी खरीदी जाएंगी, जिसने इस पूरे रीजन के अंदर जो पावर इक्विलिब्रियम है, जो ताकत का तवाजुन है, उसे एक मर्तबा फिर से बिगाड़ दिया है। पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा यानी 16% उन्होंने इजाफा किया है। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडो पाक लाइव खबर में। हम यहाँ कवर करते हैं दोनों देशों की जियोपॉलिटिकल, विदेश नीति, विकास, सुरक्षा और मीडिया के ताजा रिएक्शंस, ताकि आपको मिले कि वीडियो में पूरी और संतुलित तस्वीर। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे उन मुद्दों की जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, चाहे वो कूटनीति हो, सुरक्षा हो या फिर जमीनी हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं इंडो पाक लाइव खबर का आज का विस्तृत एपिसोड। भारत और रूस के दरमियान जो कि 8 बड़े इंपॉर्टेंट मुआहदे हुए हैं, उस हवाले से बात करेंगे। उनका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जो है वो 2 रोजा दौरे पर थे भारत के, और वहां पे उन्होंने 8 मुआहदों पर साइन किए, 8 मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं, इत्तेहाद हो गया है भारत और रूस का। पूरी दुनिया में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो मेरे नोटिस में आई और जिसकी पाकिस्तान पे भी सारी बातें इम्प्लीकेशंस हैं, वो कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो ये समझती है कि इसकी कोई इतनी लंबी चौड़ी जो है वो हम पे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। और वो ये है कि इंडिया जो है वो S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो ले रहा है रशिया से, और इंडियन एयरफोर्स के लोग हैं वो मौजूद हैं रशिया के अंदर, ताकि वो इसकी ट्रेनिंग और जो है वो उसको समझ सकें, ट्रेनिंग ले सकें। और अब ये इसके बहुत सारे सिनेरियो हैं। S-400 इंडिया जारी बात है वो ले रहा है। एक तो उनके पास पैसे हैं, वो ले सकते हैं, बड़ा वो कहते हैं कि जी हम जहाँ जाते हैं हम पैसे टेबल पर रखते हैं और हम ले लेते हैं। दूसरा ये है कि S-400 उनकी जो डिफेंस की नीड्स है वो भी पूरा करता है, क्योंकि जो S-400 है वो कैपेबल है इनकमिंग होस्टाइल एयरक्राफ्ट की जो मिसाइल्स हैं उनको डैमेज करने में। फिर ड्रोन्स जो आते हैं तकरीबन 2 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की रेंज के दरमियान जो ड्रोन है उनको भी वो टारगेट कर लेता है, और तकरीबन ये इसकी जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो तकरीबन 600 किलोमीटर तक है। आज रूसी सदर ने भारत का जो सालाना इजलास होता है उसमें भी शिरकत की, और उसमें इजलास में शिरकत करने के बाद जो ब्रीफिंग दी गई उसमें बताया गया कि $5 अरब के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मुआहदा भी तय पा गया है, जो कि इन दोनों ममालिक के दरमियान तय पाया है। और सिर्फ नाजरीन यही मुआहदा तय नहीं पाया है, बल्कि इसके अलावा स्पेस के हवाले से, रेलवे के हवाले से, और कहा यह जा रहा है कि जोहरी तवानाई के हवाले से भी कई ऐसे मुआहदे हैं जिन पर इत्तेहाद हुआ है, ये मुत्तफिक हो गए हैं और दस्तखत भी हो गए हैं। सरदार साहब, ये मुझे बताइए कि पाकिस्तान और अमेरिका जो रिलेशंस है इस वक्त ये बड़े टेंशन पे है। अमेरिका ने रशियंस पे भी एक सैंक्शंस लगाए, उनके बैंक्स पे भी हैं, वो आर्म्स बेच नहीं सकते। लेकिन पुतिन जो अब जा रहे हैं इंडिया, अब ये मुझे बताएं कि S-400 ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये अब हिंदुस्तान को बेच रहे हैं, तो वो सैंक्शंस कहाँ हैं? क्या इंडिया जो उनका पिट्ठू है वो परमिशन लेके खरीद सकता है, और अगर हम चाहें रशिया हमें नहीं बेच सकता, ये क्यों? साहब, मेरा नहीं ख्याल कि रशिया ने कोई हमारे ऊपर ऐसी पाबंदी लगाई हुई है, क्योंकि रशिया जी अमेरिकन ने लगाई है रशियंस पे कि आर्म सेल्स, जी अमेरिकन ने रशियंस पे लगाई हुई है। जो इंडिया से आ रही है स्टोरी, इंडिया के डिफेंस बजट के हवाले से, और एक सिर्फ 2 फिगर दूंगा फिर, क्योंकि मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। देखिए, तकरीबन 49.6 बिलियन डॉलर्स का ये बजट है, 3% उन्होंने इंक्रीज की है, और इसमें 18.48 अरब डॉलर जो हैं वो वेपन्स प्रोक्योरमेंट के लिए हैं, नए
हथियार खरीदने के लिए हैं। इंडिया ये सब कुछ कर रहा है। और आपको ये याद होगा कि जब पिछला बजट हमारा था तो जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने इस बजट को सीज कर दिया था पाकिस्तान के हालात को देखते हुए, और ये कहा था कि कोई बात नहीं, अगर हमारे पास वसाइल नहीं भी हैं तो भी ये फ़ौज उन जवानों पर मुश्तमिल है, इसमें वो बच्चे हैं हमारे जो अपनी जानों का नजराना दे के इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। और दूसरी तरफ इंडिया, तो मैं जनरल एजाज अवान साहब की तरफ आता हूँ, और ये जो तफसीलात हैं जिसमें उन्होंने बताया जा रहा है व्लादिमीर पुतिन साहब आ रहे हैं, तो खैर कोई नहीं है, बहुत इम्पैक्ट है इसका। तो बहुत ज्यादा जो दुनिया भर का मीडिया है उनका इस वक्त फोकस है इस विजिट के ऊपर, और उसकी मैंने आपको वजूहात में आपको बता रहा हूँ कि उसकी वजह से ट्रंप साहब को बड़ा गुस्सा है इस चीज पे। एक तो वो क्रूड ऑयल जो खरीद रहे हैं वो, दूसरा ये कि S-400 सिस्टम उन्होंने खरीदा है, और मजीद भी चीजें इस वक्त जो दौरा है इसमें सुखोई 57 एक फाइटर जेट है, बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट रशियन मेड, उसकी मतलब एग्रीमेंट होने की बहुत कवी चांसेस है। इंडिया एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। अब इंडिया ये चाहता है कि किसी ना किसी सूरत हमें वो तमाम दिफाई साजो सामान और टेक्नोलॉजी हासिल हो जाए, वो असलहा मिल जाए, वो वेपन्स मिल जाएं कि जिससे पाकिस्तान हमारा मुकाबला ना कर सके। दिल्ली के पास दो चॉइसेस थी, एक अमेरिका और एक रूस। अब अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील को नज़रअंदाज करते हुए जो अवाम या अवाम के लिए कुछ बेहतरी की उम्मीद थी उसको नज़रअंदाज करते हुए रुख किया गया है रूस का, कि किसी तरीके से रशिया के साथ हमारे जो दिफाई ताल्लुकात हैं वो मजीद बेहतर हो जाए। हमने S-400 को उड़ा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बाय द वे मैं उस पायलट को मिला हूं अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैम S-500 आए थे, क्या हम उड़ा लेंगे? इंशाल्लाह S-500 भी कुछ नहीं, इंशाल्लाह। आज दुनिया के दो सबसे बड़े देश भारत और रूस एक ऐसी गुप्त डील को अंजाम देने जा रहे हैं जो एक झटके में एशिया का पूरा पावर बैलेंस बदल सकती है। मैं किसी छोटी मोटी डील की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं S-500 और Su-57 की। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हथियार नहीं है, ये है आसमान के बादशाह। पर सवाल ये है, जब अमेरिका जैसा सुपर पावर आंखें तरेर रहा है तो भारत ये खतरा क्यों मोल ले रहा है? क्या है वो मजबूरी या वो महत्वाकांक्षा जिसने व्लादिमीर पुतिन को खुद 4 दिसंबर को दिल्ली खींच लिया है? S-400 के हम तो 2-3 की बात कर रहे थे, यहां पर बात हो रही है 5 करोड़ की। दैट मीन्स कंप्लीट भारत के अंदर। दूसरा बोला ये जा रहा है कि Su-57 पे अभी कुछ मूवमेंट नहीं है। तीसरा M88 इंजन जो साफरान का है उसके साथ एक बड़ा अपडेट आया है कि वो भी आपके साथ इंटरेस्टेड है, जिसको पाकिस्तान भी खरीदना तो चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। दैट इज अ रियलिटी। कहा जाता है कि S-400 जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी कोई तकरीबन $1 अरब का एक जो उसका यूनिट है वो मिलता है। पहले ये S-300 था, ये उसी फैमिली से S-400 है। कहा तो ये जाता है कि जो रशिया है उसने खुद अपने लिए S-500 डेवलप कर लिया हुआ है, और जो कि S-400 से भी जो है कोई 2.5 टाइम्स ज्यादा फास्टर है। अब जाहिर बात है इसको इस मिसाइल कैपेबिलिटी को इस एयर डिफेंस सिस्टम को रखना आम बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपके पास पॉलिटिकल मसल्स चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी चाहिए,